प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये था कि आप कहते हो 7-7 साल का सर्कल होता है, उसमें शरीर नया हो जाता है। तो मैंने जो है 21 साल की उम्र से ठीक 14 साल तक सिर्फ़ क्रोध को जिया है। मतलब 7-7 साल के 2 सर्कल। और उसके बाद मेरी प्रॉब्लम्स ख़त्म हुई और मेरी आध्यात्मिक जागृति हुई। तो आप ये कहते हो कि तीसरे एक एक आपकी किसी ने पूछा था तो जवाब में मैंने सुना था कि तीसरे नाभि चक्र में जो रहता है उसे क्रोध बहुत ज़्यादा रहता है। तो मैंने ये 14 साल सिर्फ़ और सिर्फ़ क्रोध को ही जिया है। तो वो मेरी स्थिति मैं जानना चाह रही थी कि वो मतलब क्या था? अब क्रोध कम हो गया है। नाभि चक्र पे ज़्यादा जिए हो। बहुत सारे लोग मूलाधार चक्र पे ज़्यादा जीते हैं। हुँ, बहुत सारे लोग तो मूलाधार चक्र पे ही जीते हैं और नाभि चक्र, ऐसा नहीं कि एक ही चक्र पे हुँ, जीते हैं। सारे चक्रों में जो है फ्लक्चुएशन होता चलता है, वहाँ पर स्विचिंग होती चलती है। स्विचिंग होती चलती है, अलग अलग चक्रों के अनुभव जिए जाते हैं। वर्स्ट से वर्स्ट व्यक्ति भी जो है वह कभी अच्छी स्थितियों को जीता है, भले वो कम समय के लिए जीता हो। तो कभी आज्ञा चक्र या विशुद्धि चक्र या अनाहत चक्र, खासतौर पे अनाहत चक्र को तो कॉमनली सभी लोग समय समय पे जीते रहते हैं। यदि वो सिर्फ निम्न चक्रों को ही जीता रहे कोई व्यक्ति, तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा ज़्यादा, है ना। जो सिर्फ निम्न चक्रों को जी रहा है, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, फिर सुसाइड करते हैं। यदि अपर चक्रास की ग्लिम्स ही नहीं आएगी, थोड़ी देर के लिए भी उसको अपर चक्रास वाले अनुभव नहीं होंगे, हृदय चक्र और विशुद्धि चक्र उधर के छोटे छोटे अनुभव भी नहीं आएंगे, तो फिर उसको तो एक ही मार्ग बचता है, सुसाइड। बस सुसाइड कर लेगा, है ना। बड़ा क्रिमिनल हो जाएगा, बड़ा कुछ हो जाएगा, बस सुसाइड कर लेगा। तो लोअर चक्रास जो हैं उनके अनुभव आते हैं, आते हैं तो आते हैं। अब जिया उस समय तक को जिया, है ना। अब फिर साधना घटी, जीवन में साधना घटी, उस नर्क को भोगा। नर्क को जब भोग लेते हो तो उससे बाहर निकलने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। नर्क को भोगने के बाद में ना, उससे बाहर भी तो निकलना है ना। तो नर्क को यदि ज्यादा भोगोगे और होश पूर्वक भोगोगे, तो नर्क को होश पूर्वक भोगना, साधना का मतलब है जो कुछ है सो होश पूर्वक भोगना। होश पूर्वक भोगने से उससे बाहर निकल जाते हो। इवन जो दुख है, क्या सुख है, सुख से भी तुम बाहर निकल जाते हो। तुम उसमें भी देखते हो कि सुख भी एक साइकिल है, वही गोल 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 साइकिल है। और उस साइकिल को दोहराने का कोई एडिक्शन बन जाता है। मन क्या है, दोहराव की प्रक्रिया, उसको दोहराना चाहता है, तो दोहरा दोहरा के उसके एडिक्टेड हो जाते हो। और सम्यक्ता में प्रतिष्ठित होना है। प्रतिष्ठा कहाँ होनी चाहिए? सम्यक्ता में होनी चाहिए, सहजता में होनी चाहिए। तो सहजता क्या है? अब एक ही गोल 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 चक्कर मारोगे, सहजता है? नहीं है। सहजता ये है कि जो चीजें घट रही हैं अलग अलग तरीके से घटती रहती हैं, और तटस्थ भाव से बने रहोगे। जो नेगेटिव चीजें हैं उसे जबरदस्ती ग्रो करके उसमें इन्वॉल्व होकर उसको और बड़ा नहीं करोगे। कर्मास कैसे क्रिएट होते हैं कि कोई नेगेटिव चीज है और तुम उसमें इन्वॉल्व होते हो, एसोसिएट होते हो, और उसको बड़ा कर देते हो। बड़ा कर देते हो तो फिर उसमें कर्मास बन जाते हैं, है ना। एक ये है कि वो जो घट रहा है तुम तटस्थ भाव से जानते रहते हो, जानते रहते हो, तो कर्मास क्या है, वो छोटे फॉर्म में ही रहेंगे, और छोटे 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 होके छोटा से में वो निपट जाएगा सजगता से। बेहोशी में तुम यदि उसमें जुड़ते हो तो तुम उसे बड़ा करोगे, बड़ा करोगे तो एक विशेष साइकिल क्रिएट करोगे। फिर जो है उससे संबंधित अगले भोग जो है, अगले कर्म प्रारब्ध, उसकी तरफ बढ़ रहे हो। तो जब तक ये समझ में नहीं आएगी तब तक नरक भोगते रहोगे। जब समझ में आ गई तो उससे बाहर निकलोगे, साधना में जाओगे, साधना में जाकर उसे समझोगे। साधना में तो यही हो रहा है ना, तटस्थ होना सीखते हो। सीखना तो तटस्थ होना है ना। कोई भी विषय वासना पकड़ती है तो वहां पे तटस्थ होना है। विषय वासना तो पकड़ेगी, प्रकृति दत्त प्रदत्त है ना वह। प्रकृति जो है विषय वासना देती है ना। तो वहां पर जो अपना जैसे विवेक करना है, जैसे वो बात चल रही थी कि कल जो है थोड़ा स्पेशल फूड बन गया, है ना। तो फिर जो है वहां पर अब कुछ लोग का ऐसा होता है कि कंट्रोल नहीं रहा। कंट्रोल नहीं रहा का क्या अर्थ है कि अब वो विषय वासना थी, उसे सहयोग कर दिया। अब कंट्रोल नहीं रहा तो रात में उनको दिक्कत हुई, परेशानी हुई।
परेशानी किसने भोगनी है? दूसरे ने भोगनी है, उसने ही भोगनी है। अब रात को उनको अपना समस्या रही, और फिर अपना दूसरे दिन अभी जो सीख गए उससे तो ठीक है, होश को बढ़ा लिया तो ठीक है, और नहीं सीखे तो फिर से गलती करेंगे, और फिर से गलती करेंगे तो फिर से उनको वही समस्या भोगनी पड़ेगी। ऐसे ही जो है सुख वाली कोई स्थिति है, तो सुख में भी यदि किसी सुख को बार बार दोहरा रहे हो तो गौर से देखो क्या है, एक्साइटमेंट है। वो क्या है? एक्साइटमेंट है। और उस एक्साइटमेंट को जो है बार बार दोहराना, वह भी बेहोशी का ही लक्षण है। तो सुख और दुख, जो एक्साइटमेंट है, डिप्रेशन है, डिप्रेशन का साइकिल है, एक्साइटमेंट का साइकिल है। इस साइकिल को दोहराते रहते हो, दोहराते रहते हो, दोहराते रहते हो, और तुम्हें लगता है कि अब की बार इसमें से सॉल्यूशन निकलेगा, अब की बार इसमें से सॉल्यूशन निकलेगा, अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा। वह ठीक नहीं होता है। ठीक कैसे होता है? तटस्थ होने से ठीक होता है। ठीक का अर्थ क्या होता है? तुम चाहते हो कि यह साइकिल थोड़ा और सिस्टमेटिकली चले। वो कितना भी सिस्टमेटिक चले वो समस्या है। वो साइकिल बंद होना चाहिए। समाधान क्या है? साइकिल बंद होना चाहिए। और तुम कैसे, कौन सा समाधान चाहते हो? तुम चाहते हो कि समाधान ऐसा मिलना चाहिए कि साइकिल ठीक से चलता रहे और हमें उसका लाभ मिलता रहे, उसका जो है लाभ मिलता रहे, है ना? तो बहुत सजगता की जरूरत है, बहुत सजगता की जरूरत है, और इस सजगता से ही साधना होती है। जी, प्रभु एक जैसे क हृदय में बहुत कुछ फँसा हुआ सा लग रहा है, जैसे वो उसके बाद हृदय में बहुत कुछ फँसा हुआ सा लग रहा था। हम्म, कल जो जिब्रिश की क्लास हुई, वो निकला। अब इस समय ऐसा लग रहा है कि हृदय तो ऊपर की तरफ ऐसे कंपन ज़्यादा हो गई है, और लेकिन कंठ में कुछ फँसा हुआ सा, अब कंठ में फँसा फँसा सा फ़ील हो रहा है, फँसावट सी, ऐसे लग रहा है कि कुछ अटक सा गया है। ठीक है, अब हृदय चक्र का कुछ क्लीन हुआ है। अगला जो है अब वह विशुद्धि चक्र है। तो विशुद्धि चक्र की जो समस्या होगी, तो विशुद्धि चक्र की समस्या जो है अब वह भी धीरे धीरे सॉल्व होगी, है ना? साधना करते चलो, जैसे हृदय चक्र की चालू हुई है वैसे विशुद्धि चक्र की चालू होगी। साधना कंटिन्यू करते चलो। हाँ, अगला प्रश्न वहां से ले लो। सोनिया रानी जी का प्रश्न है, प्रणाम प्रभु, जब साधना में बैठी हूँ तब गाल बहुत चौक हो जाता है, गला बहुत चोक हो जाता है, हम्म, 2-3 बार खांसना पड़ता है और गला सूख भी जाता है। क्या यह विशुद्धि चक्र की क्लेंजिंग है? हम्म। गला चौक हो रहा है मतलब विशुद्धि चक्र का ब्लॉकेज है ना? विशुद्धि चक्र का ब्लॉकेज, उस पर क्रिया चल रही है। साधना ठीक चलती रहेगी, ठीक ठीक चलती रहेगी तो फिर वो क्लिनजिंग होगी। साधना ठीक नहीं है, तटस्थ नहीं हो, तो ब्लॉकेज उभरा है, उसकी क्लिनजिंग नहीं होगी। क्लिनजिंग होने का नियम क्या है कि वहां तटस्थ हो या नहीं हो। यदि वहां तटस्थ हो, उस चीज को यथावत जान रहे हो, जो भी चीज प्रकट हो रही है उस पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हो, तब वह धीरे 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 वह जो है उसकी क्लिनजिंग होगी, है कि नहीं? क्लिनजिंग तो तभी होगी ना। अगला प्रश्न, मोटर बंद कर देना। अगला प्रश्न शिवोहम आईडी, प्रणाम गुरुजी, आजकल आपकी देशना से मेरा आईक्यू लेवल इंटेलिजेंस बहुत बढ़ गया है। जो देशना पहले सुनी थी फिर से सुनने से बहुत अच्छे से समझ आ रही है, और आप जैसे कहते हैं प्रकृति अपने रहस्य खोलने लगी है सब तरफ से। बस अब अंदर से एकदम शांति छा गई है, कुछ हलन चलन नहीं है। फिर भी आप जैसे कहते हैं अभी और एक अभी एक और ट्रांजिट पीरियड आएगा, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। हम्म, काफी अच्छी स्थितियां आ जाती हैं साधना में, बहुत अच्छी स्थितियां आ जाती हैं। और वो अच्छी स्थितियां जो आती हैं कि भाई एक बहुत सारी क्लिनजिंग हुई है, प्रॉपर क्लिनजिंग हुई है, तो उसके बाद में अच्छी स्थितियां आ जाती हैं। तो अच्छी स्थितियां आ जाती इन द सेंस आप पहुंच गए। इस भ्रांति में नहीं पड़ना चाहिए कि क्लिनजिंग की एक लेयर पूरी हुई है। बहुत अच्छी बात है, क्लिनजिंग की एक लेयर पूरी हो गई है। अब वहां पर जो है सजगता रखनी है कि जो है दूसरी लेयर फिर क्लिनजिंग होगी, तो वहां पर फिर से ट्रांजिट फेज होगा। तो ये बीच में जो फेज मिला है,
यह फेज मिला है तैयारी के लिए। यह फेज किसके लिए मिला है? तैयारी के लिए मिला है। क्या तैयारी करनी है? तैयारी यह करनी है कि अपनी क्षमता को इस बीच में भी पुष्ट करना है। इस बीच में भी अपनी क्षमता को पुष्ट करना है। अब यदि उस समय में अपनी क्षमता को हमने पुष्ट नहीं किया तो दूसरा जो ट्रांजिट फेज आएगा उसमें समस्या क्या होगी? समझने की बात है कि एक लेयर जब भी क्लीन होती है उसका टाइम जोन अलग है। अब जो दूसरी लेयर जो क्लीन होगी उसका टाइम जोन डिफरेंट होगा। उसका टाइम जोन डिफरेंट होगा। तो उसका जो टाइम जोन होगा दूसरी लेयर का, उस लेयर में जो है बहुत तेजी से विचारों का प्रभाव होगा। जो पैटर्न्स है वो खुल खुल के आएंगे। वो पैटर्न्स जो हैं अपना प्ले करेंगे। ठीक है ना? अब ये जो ड्रामा चल रहा है वहां पर बहुत कुछ जो गतिविधि चल रही है, उस गतिविधि में यदि ऐसा होगा कि उसमें यदि समता पुष्ट नहीं है तो वह क्या होगा? ज्यादा समस्या होगी। समता यदि पुष्ट नहीं है तो ज्यादा समस्या होगी। क्यों? क्योंकि अब जो कुछ विकार गुजर रहे थे, कुछ गतिविधियां हो रही थी और वही एक ट्रांजिट पीरियड था। अब दूसरे विकार फिर गुजर रहे हैं और उससे 10 गुना स्पीड में गुजर रहे हैं और डिस्टेंस नहीं है, 10 गुना बड़ी समस्या होगी। तो इसमें साधना में तटस्थता जैसे हम विकसित करते हैं उसके लिए उस समय विकसित करना चाहिए। उससे क्या होगा? ट्रांजिट पीरियड फिर से आएगा, ट्रांजिट फेज फिर से आएगा। उसमें क्या होगा कि वह जो है अब हम समाज क्षमता हमारी ज्यादा पुष्ट हो गई है तो अलग टाइम जोन में अलग गति में वो चीजें घट रही हैं, लेकिन वह दूर है। वह दूर है। अब वह 10 गुना दूर है। उनकी गति 10 गुना ज्यादा है और उनकी दूरी 10 गुना ज्यादा है। तो इफेक्ट कितना पड़ेगा? उतना ही पड़ेगा। क्यों? जैसे ऐसे समझ लो ना, एक ट्रैफिक है। अब ये ट्रैफिक यहाँ से गुजर रहा है, ट्रैफिक यहाँ से गुजर रहा है और बिल्कुल तुम ट्रैफिक के बाजू में बैठे हो तो ज्यादा परेशानी होगी। अब ट्रैफिक जितना है उससे 10 गुना बढ़ गया, लेकिन दूरी बहुत हो गई। पहले जो है 10 फुट दूर पे थे, अब जो है 100 मीटर दूर पे हो गए। अब 100 मीटर दूर पर जो है वो ट्रैफिक कितना बढ़ गया? 10 गुना बढ़ गया। तो परेशानी तो होगी, कितनी होगी? उतनी ही होगी। अब वो जो ट्रैफिक है वो 1000 गुना बढ़ गया, लेकिन अब वह जो है 1 किलोमीटर दूर हो गया। तो समस्या तो है लेकिन उतनी ही बड़ी नहीं, शायद थोड़ी कम भी हो जाए, शायद थोड़ी कम भी हो जाए। तो समता पुष्ट होने से एसोसिएशन नहीं होता है। हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम एसोसिएट हो जाते हैं। कुछ भी घटता है उससे एसोसिएट हो जाते हैं। मतलब यह है कि कुछ भी हुआ तो हमें पता चलना चाहिए, हमें उसका नॉलेज होना चाहिए। पता चलना चाहिए जैसे जाना जा रहा है वाला नहीं, हमें पूरा राइट एनालिसिस उसका पूरा होना, पता चलना चाहिए। ऐसा क्यों घटा, क्या था, कौन था, क्यों था, ऐसा क्यों हुआ, हमें पूरी इंफॉर्मेशन उसकी चाहिए, डिटेल्स चाहिए। इससे क्या होगा, कैसा होगा। अब जो है एक बात है कि कुछ व्यवहारिक सत्य भी हैं, कुछ चीज़ों के लिए तो जरूरत है, लेकिन क्या सभी की जरूरत है? तुम जो जहाँ जहाँ रिएक्ट करते हो, जहाँ जहाँ रिएक्ट करते हो अपनी पूरी दिनचर्या में उसको देखो। 99% ऐसी चीजें हैं जहाँ तुम रिएक्ट करते हो जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है, जिसकी जरूरत ही नहीं, तुम जबरदस्ती रिएक्ट कर रहे हो। 99%। 1% ऐसा है जहाँ तुम्हें तुम्हारा रिएक्ट करना समझना जरूरी है क्योंकि व्यवहारिक सत्य में काम आएगा। तो ये इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं विवेक। विवेक यदि जागता है तो तुम क्या करोगे? विवेक के द्वारा साधना पूरे जीवन में फैलती है। पूरे जीवन में साधना फैलाना है तो उसमें किस चीज की आवश्यकता है? विवेक की। विवेक का अर्थ है कि कौन सी चीज व्यर्थ है, मैं कौन सी चीज व्यर्थ कर रहा हूँ, मैं व्यर्थ की चीजों में क्यों इन्वॉल्व हो रहा हूँ, क्यों एसोसिएट हो रहा हूँ, और क्यों मैं जो है बिल्कुल अपने बस में नहीं रहता, अपने बस में ही नहीं रहता और मैं कर लेता हूँ, है ना, हिप्नोटाइज्ड हूँ और कर जाता हूँ, मेरा होश नहीं रहता, क्यों कर जाता हूँ। तो विवेक यह फिर उसको ठीक से समझता है और
विवेक जो है वहां पर ब्रेक लगाता है, ये तो व्यर्थ है, इसमें मुझे क्यों प्रतिक्रिया करनी है। ऐसा शब्दों में नहीं होता, सजगता में होता है। तो देखो महावीर ने सजगता को विवेक कहा, बात बिल्कुल सही है, ऐसे शब्द अलग अलग हैं, लेकिन यदि सजगता है तो वह विवेक है कि वहां यह पहचानना कि मैं क्यों क्यों रिएक्ट कर लेता हूँ, कहीं पर भी रिएक्ट कर लेता हूँ, उसकी उपयोगिता है या नहीं है, मैं सब जगह रिएक्ट कर लेता हूँ और जो है उसके डेटा स्टोर करने लगता हूँ। अच्छा, यह प्रक्रिया इतनी बहुत सूक्ष्म भी होती है, मामला यह है कि प्रक्रिया बहुत सूक्ष्म होती है। तुम जो है 1000 चीजें देख लेते हो और हजारों चीजों को एनालाइज कर लेते हो, कैटेगराइज कर लेते हो, सब कर लेते हो, एकदम स्पीडली कर लेते हो और तुम्हें खुद को पता नहीं चलता क्योंकि बहुत तेजी से हो गया। तुम्हारे जो मैकेनिज्म और सिस्टम है भीतर के इतने फास्ट हैं कि उन्होंने सब कर लिया और तुम्हें ठीक से पता है, मोटा मोटा पता चलता है ऐसा कुछ हो, और एक्चुअली देखेंगे तो बहुत ज्यादा कुछ हो गया। जितना तुम्हें पता चल रहा है उससे 100 गुना 1000 गुना ज्यादा हो गया, पता तुम्हें बहुत थोड़ा सा चल रहा है। तो साधना तो यही है ना, साधना यही है कि हमें जो है सजग होना है, विवेक जागृत होगा। विवेक जागृत होगा तो वो जो सूक्ष्म तल पे जो घटनाएं घट रही हैं बहुत फास्ट हो रही हैं, वो मैकेनिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म लगातार प्रतिक्रिया कर रहा है, उन जगहों पे प्रतिक्रिया कर रहा है जहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। कुछ जगहों पे जरूरत है तो उसको पहचानना है कि जहाँ जरूरत है उतना होना चाहिए, जहाँ गैर जरूरी है वहां नहीं होना चाहिए। इवन एक बात कि मतलब यदि कुछ जगहों पे प्रतिक्रिया नहीं करोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा सड़क पे चल रहे हो तो, और बहुत सारे एक्सीडेंट इस कारण होते हैं कि तुम प्रतिक्रिया कर रहे हो इसलिए एक्सीडेंट हो गए। सड़क गाड़ी आ रही है, कुछ आ रहा है, उस पर प्रतिक्रिया करना है, समझना है, किनारे होना है, तुम उस समय दूसरी चीज पे प्रतिक्रिया कर रहे हो जिसका कोई सेंस नहीं है, इधर उधर देख रहे हो, 1000 चीजों की प्रतिक्रिया कर रहे हो, तुम वहां इन्वॉल्व थे और जहां प्रतिक्रिया करनी थी वहां तुम मौजूद ही नहीं थे, वहां किया ही नहीं और एक्सीडेंट हो गया। तो इसमें समझना है कि कहाँ प्रतिक्रिया करनी है वहां तुम पता चला नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम दूसरी जगह एंगेज थे, और जहां एंगेज थे वहां प्रतिक्रिया करनी ही नहीं थी, कोई सेंस ही नहीं था उसका। इसको विवेक कहते हैं। तो इस विवेक को पूरे जीवन पे फैलाना है ना, इस विवेक को जागृत करना। अब ये विवेक जागृत करना तो बहुत टेढ़ा मामला है, बहुत टेढ़ा मामला है, कैसे होगा, हमारी तो पात्रता नहीं है। इतना सूक्ष्म विवेक पैदा करना कि मैंने देखा 1000 चीजें हो गई और मैं रिकॉर्ड में लूं तो एक ही चीज को शायद मुश्किल से रिकॉर्ड मिला, 999 को मुझे पता ही नहीं, मेरे बावजूद हो गई, और डीप एनालिसिस हो गए, डीप कैटेगराइजेशन हो गए, जाने क्या क्या हो गया, पता नहीं क्या क्या हो गया और मुझे पता ही नहीं है और मेरे भीतर से ही हो रहा है, इसे बेहोशी कहते हैं। उसके रिकॉर्ड्स भी बन गए भीतर सबकॉन्शियस माइंड में, और कुछ है तो अपडेट हो गए, वो सारे पैटर्न अपडेट हो गए और मुझे पता ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है। तो अब इस सब से कैसे बाहर आओगे? अब इससे बाहर आने के लिए जो है हमारे पास पात्रता नहीं है, इतनी सूक्ष्म समझ नहीं है हमारे पास में, वह सजगता नहीं है, पात्रता है ही नहीं। अब हम तो फंसे हुए हैं जाल में, ऐसे ही जीते जाएंगे। कॉमन मैन, सामान्य व्यक्ति ऐसे ही जी रहा है। साधक भी मोटे तौर पे देखोगे तो थोड़ा बहुत फर्क होगा कॉमन मैन से, ज्यादातर साधकों का वैसे ही जिए जा रहे हैं। तो बात बनेगी कैसे? बात बनेगी साधना से ही। कौन सी साधना से? सम्यक साधना से। साधना कैसी होनी चाहिए? होश बढ़ाने वाली साधना होनी चाहिए, सजगता वाली साधना होनी चाहिए, विवेक जगाने वाली साधना होनी चाहिए। अब साधना मिल गई किसी को, उसने साधना की प्रयोग चालू कर दिया जी, बिल्कुल नियम है जी, इतने बजे मैंने साधना करनी है, इस जगह पे करनी है, ऐसे ही करनी है, ऐसे ही बैठ के करनी है, इसी ढंग से करनी है, वैसे ही रिपीट करनी है ना, रोबोटिक तरीके से साधना करनी है। क्या सजगता बढ़ेगी? सजगता तो और कम होगी। सजगता बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ेगी ना। रोबोटिक हो जाओगे साधना में भी तो क्या सजगता बढ़ेगी क्या? सजगता तो घटेगी। अब पात्रता का विकास क्या है? सजगता का बढ़ना पात्रता का विकास है ना। तो अब उस पात्रता कैसे बढ़ेगी? जिस विधि से पात्रता बढ़ानी है वहां से भी पात्रता नहीं बढ़ रही, वहां से तो बेहोशी और बढ़ रही है ना। कटु बात है ना, थोड़ी सी हिलाने वाली बात है ना। साधक घबराएगा ना सुन करके, साधक को घबराना भी चाहिए। एक तो गलत साधना विधि जो होश को नहीं बढ़ाती है,
ऐसी बहुत सारी साधना विधियां हैं, मालूम है ना। 90 क्या बल्कि 95, 96, 97% जो साधना विधियां हैं वो बेहोशी की तरफ ले जाती है, होश की तरफ नहीं ले जाती। ऐसी बहुत सारी विधियां हैं। साधना के नाम पे बहुत कुछ चल रहा है। ज्यादातर जो है इन्फ्लुएंसर्स हैं, हम तो गुरु क्या कहें उनको, लोग उनको गुरु बोलते हैं, सदगुरु बोलते हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, पूरी दुनिया में है, जो ध्यान करते हैं और ध्यान करवाते हैं। ध्यान का कोई कृत्य है, ध्यान किया जाता है, ध्यान तो घटता है, हैपनिंग है, विधि होती है ना? विधि होती है और उससे ध्यान घट सकता है, ठीक है ना। तो अब जो है बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो बहुत सारी विधियां दे रहे हैं, उसमें लोग इन्वॉल्व हैं। वो क्या कर रहे हैं, अपनी बेहोशी को बढ़ा रहे हैं। बेहोशी को बढ़ा रहे हैं तो उनका क्या होगा, क्या उनकी मुक्ति संभव है? क्या उनकी मुक्ति संभव है? नहीं है ना। तो होश की साधना जो है, होश की साधना कैसे होगी? होश की साधना में एक तो इंटेंस साधना होगी। तो इंटेंस साधना जो है वह सही होनी चाहिए, उसकी मेथड सही होनी चाहिए, उसको करने वाला बंदा जो है उसको ठीक ठीक तरीके से अप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको रोबोटिक तरीके से तो अप्लाई नहीं कर रहा है ना। इसीलिए जो हम कहते हैं भस्त्रिका कर लिया करो, विधि में हो ना हो उसको चालू करने के पहले भस्त्रिका कर लो, थोड़ी सी भस्त्रिका करके बैठो। बैठने में तंद्रा आती है, खड़े होकर करो, खड़े होकर करो। तंद्रा को क्यों बढ़ा रहे हो? यदि तंद्रा को बढ़ा रहे हो तो किस तरफ जा रहे हो? पात्रता को घटा रहे हो ना, पात्रता को बढ़ाना है। पात्रता को बढ़ाना है कि घटाना है? बढ़ाना है ना। पात्रता को बढ़ाओगे, विवेक को जागृत करोगे, तब तो देख पाओगे ना कि तुम कहाँ कैसे प्रतिक्रिया करते हो पूरे जीवन में। लगातार दिन भर प्रतिक्रियाएं करते रहते हो, व्यर्थ प्रतिक्रियाएं करते हो, कोई जरूरत ही नहीं उसकी। जहाँ व्यवहारिक सत्यों पर प्रतिक्रिया करना है वहां पर ठीक से प्रतिक्रिया नहीं कर पाते, और जो अव्यवहारिक चीजें हैं वहां पर तुम्हारी प्रतिक्रिया बड़ी स्ट्रांग होती है, बेहोशी में होती रहती है। तुम्हारी पात्रता का विकास कैसे होगा? तुम्हारी सजगता कैसे बढ़ेगी? तुम्हारा होश कैसे बढ़ेगा? है ना। तुम्हारा होश बढ़ेगा कैसे? तो साधना कौन सी है? होश को बढ़ाने की साधना है, तो होश को बढ़ाना है, ठीक है ना। तो होश को बढ़ाने के लिए अपने आप को बार बार झकझोरना पड़ेगा। तुम उस ढांचे से बार बार एसोसिएट हो जाते हो। एक ढांचा बना हुआ है, उसमें बहुत सारी धारणाएं हैं, तुम्हारे सोचने के ढंग हैं, तुम्हारी प्रतिक्रिया करने के ढंग हैं। प्रतिक्रिया भी तुम्हारी निश्चित है, ऐसे नहीं कि परिस्थिति को देखा और प्रतिसंवेदन से प्रतिक्रिया हुई, कुछ नई तरीके से हुई। अहं, तुम्हारी प्रतिक्रिया के ढंग भी बिल्कुल फिक्स है। तुम्हारे बारे में बताया जा सकता है कि ऐसा होगा तो तुम कैसा करोगे, वैसा होगा तो कैसा करोगे, है ना। और ऐसे ऐसे होगा तो फिर तुम कहाँ पहुंचोगे। इसको क्या बोलते हैं? भविष्य, क्या ज्योतिष, क्या बोलते हैं इसको? ज्योतिष बोलते हैं। बता सकते हैं कि तुम कैसा कैसा करोगे, फिर ऐसा करोगे, फिर ऐसा करोगे, फिर ऐसा करोगे, फिर ऐसा हो जाएगा, है ना। तो तय है ना तुम्हारा, तो प्रतिक्रिया करने का ढंग भी तय है ना कि तुम ऐसे ही प्रतिक्रिया करोगे, है ना। और वहां पर सम्मुख में ऐसा व्यक्ति टकराएगा और तुम उससे ऐसी प्रतिक्रिया करोगे तो ऐसा कर्म बनेगा। ऐसा कर्म बनेगा तो फिर उसका फल इस समय बाद ऐसा मिलेगा, है ना। ऑपरेटेड हो ना, ऑपरेटेड हो तो ज्योतिष काम करता है। क्यों काम करता है ज्योतिष? क्योंकि तुम ऑपरेटेड हो। तुम विवेक से थोड़े ना जी रहे हो। हम तुम तो उस ऑटो मैकेनिज्म से जी रहे हो ना, जो तुम्हारा बना हुआ एक मैकेनिज्म है, जिसको नाम रूप कहते हो तुम, अपना होना कहते हो, या मैं हूं, या मेरा होना है। जानते नहीं मैं कौन हूं। मेरी ये शिक्षा है, मेरा यह है, मैं ऐसा, मैं वैसा, फलाना ढिकाना, यह वह। और उसके पीछे पीछे जाओगे तो पिछले जन्मों के जो कुछ है वो सब बने हुए हैं, सब उभर उभर के आते रहते हैं। तो तुम यह सब हो। तुम क्या हो? यह सब हो। तो क्या होगा? तुम्हारा सब कुछ तय है।
इसके बाद ऐसा होगा, इसके बाद ऐसा होगा, इसके बाद ऐसा होगा। तुम एक रोबोटिक लाइफ जी रहे हो ना, उसमें एक प्रोग्राम डाला हुआ है, उस प्रोग्राम को तुम फॉलो कर रहे हो। तो प्रोग्राम तो पूरा लिखा हुआ है ना कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा। साधना क्या है? इस प्रोग्राम से बाहर निकलना है। इस प्रोग्राम से बाहर निकलना साधना है ना। तो कैसे निकलोगे? कि जहां तुम्हें प्रोग्राम कहता है कि ऐसा होना चाहिए, तुम वहां सजग हो जाते हो। नहीं, नो नीड, इसकी जरूरत नहीं है। ये ऐसा नहीं, नहीं जरूरत नहीं है। नहीं है तो उससे जुड़ा हुआ आगे का कर्म क्या होगा? वह कर्म पैदा होने वाला था, पैदा ही नहीं हुआ। कर्म अब तुम ऐसे प्रतिक्रिया करने वाले हो बेहोशी में, उसमें क्या होने वाला? कर्म पैदा होने वाला। फिर वो कारण बनेगा, है ना। कोई कर्म का होगा, फिर वो कारण बनेगा, फिर कर्म बनेगा। तो कार्य कारण की श्रृंखला जो है, श्रृंखला पैदा हो जाएगी। कॉज एंड इफेक्ट की श्रृंखला तो तुम जियोगे। अब तुमने कहा कि नहीं, नो नीड, प्रतिक्रिया नहीं करते। तो अब जो है वहां पे कर्म बना, तो कर्म का कोई आएगा, कोई इफेक्ट आएगा, कोई प्रारब्ध बनेगा? नहीं बनेगा ना। तो जो है सजगता का विकास होना चाहिए। साधना वही है जिससे तुम व्यर्थ की प्रतिक्रिया वाले मैकेनिज्म को तोड़ते हो। तुम्हारे भीतर कुछ चल गया, तुम खाली बैठे हो। तुम खाली कहाँ बैठे हो? भीतर कुछ चला। भीतर कुछ चला तो चला, उसमें क्या गड़बड़ी है? चला तो ठीक है, चला, चल ही रहा है। संसार का काम ही गति, या तो सब गतिमान है। भीतर भी चलता है, ठीक है, उसमें क्या बुराई है? तुम उसके साथ जुड़ क्यों गए? तुमने उसमें प्रतिक्रिया क्यों कर दी? अब तुम उसमें कुछ खेल उसमें जोड़ दिया। वो जैसा चल रहा था, अब तुम उसको चला रहे हो। ऐसा नहीं ऐसा, वैसा नहीं वैसा। किसके माध्यम से चला रहे हो? उस प्रोग्राम के माध्यम से चला रहे हो जो भीतर प्रोग्राम है। तुम्हें क्या होना चाहिए था? तटस्थ होना चाहिए था, कुछ नहीं करना चाहिए था। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। लेकिन तुम्हारा कहना है कि नहीं जी, कैसे नहीं करेंगे। वो चीज भीतर घट रही, पता चलना चाहिए ना कि क्या है, क्यों है, कैसा है, कहाँ से आया, क्या है, कैसे है ना। क्या होना चाहिए? इसको ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इस विचार को कैसा होना चाहिए, उस घटना को कैसा होना चाहिए, ये सही है या गलत है, इसको सुधारना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा, है ना। तो तुम्हें तो कुछ ना कुछ करना है, तुम्हें तो सुधारना है। तुम्हें जो इन विचारों को सुधारना है, तुम्हें परिस्थितियों को सुधारना है ना। तुम्हें दुनिया को सुधारना है, तुम्हें सब कुछ सुधारना है ना। सुधारना है। तुम प्रतिक्रिया करते हो, उसको समझते हो और सुधारना चाहते हो। तुम लगे हुए हो कुछ करने में, है ना। तो करने वाला कौन है? नाम रूप है। एक सुपर रोबो है, एक कंप्लीट प्रोग्राम है। एक कंप्लीट प्रोग्राम है। तो प्रोग्राम क्या कर हो रहा है? सरवाइव हो रहा है ना, जिस हिसाब से ही चल रहा है। तो उस मैकेनिज्म से चलता है, तो उसमें काटो प्रोसेस होती है कि उस प्रोग्राम के लिए एनर्जी वहीं से बिल्ट होती रहती है। तुम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो ना। तुम इन्वॉल्व हो रहे हो, तुम कर रहे हो, मतलब एनर्जी वहां जा रही है। तो वो क्या है? उसका भविष्य बन रहा है। कर्म प्रारब्ध भविष्य है ना, भविष्य बन रहा है, क्योंकि तुमने एनर्जी वहां डाल रहे हो ना। एसोसिएट हो रहे हो, मतलब एनर्जी डाल रहे हो ना, फीड कर रहे हो ना। तो उसका कर्म प्रारब्ध बनेगा कि नहीं बनेगा? क्योंकि तुमने एनर्जी डाल दी, एनर्जी डाल दी तो कर्म प्रारब्ध बनेगा, भविष्य बनेगा, समय बनेगा, स्पेस क्रिएट होगा कि इस जगह पे होगा, इस समय पे होगा। टाइम एंड स्पेस तुम क्रिएट करोगे ना, कि अब कर्म प्रारब्ध होगा तो किसी अन्य समय पे होगा, किसी अन्य जगह पे होगा, इस तरीके से घटना घटेगी। इसको कौन बना रहा है? कर्म प्रारब्ध। अपना भविष्य कौन लिखता है? तुम्हारा भविष्य कौन लिखता है? ब्रह्मा लिखता है। अरे तुम ही लिखते हो, तुम ही लिखते हो। और तुम क्यों लिखते हो? क्योंकि तुम ब्रह्मा हो। अभी हमने कहा ब्रह्मा नहीं लिखता, अभी हम कहते हैं कि तुम ही लिखते हो। और ब्रह्मा ही लिखता है, ब्रह्मा क्योंकि तुम हो। वो वाला ब्रह्मा नहीं लिखता, तुम ब्रह्मा हो और तुम लिखते हो। वो कोई बैठा हुआ है एक ब्रह्मा वहां पे 3 मुंडी वाला, वो लिखता है। वो नहीं लिखता। 3-4 मुंडी वाला ब्रह्मा जो है ना, वो नहीं लिखता। तुम ब्रह्म हो और तुम लिखते हो। तुम लिखते हो और तुम ही भोगते हो। अगला जन्म कौन देता है तुम्हें? अरे तुम तय करते हो अपना जन्म। मुझे अगला जन्म नहीं लेना जी, जैसे कोई तुमको फंसा रहा है और जबरदस्ती तुम्हारा अगला जन्म देने वाला है। तुमको उनको लड़ाई लड़नी है, उसको मार डालना है, उसको मिटा देंगे। कौन है मेरे को अगला जन्म देने वाला? उससे हम लड़ेंगे, उसकी ऐसी तैसी कर देंगे,
हैं? कहीं बाहर है जो तुम्हें अगला जन्म दे देता है ना, कोई हिसाब किताब लिख रहा है तुम्हारा और तुमको अगला जन्म दे देगा, है ना? अगला जन्म कौन देता है तुम्हें? अरे तुम अपना अगला जन्म तय करते हो, अगले जन्म की व्यवस्था तुम बनाते हो और टाइम क्रिएट करते हो। अब इस जन्म में तो वो हो नहीं पाएगा जितने तुम प्रोग्राम बना रहे हो कि ऐसा और वैसा, अगले सारे कर्मों बना रहे हो, इसके प्रारब्ध घटने, उस प्रारब्ध के लिए शरीर जो है उतना सर्वाइव तो करने वाला नहीं है, तुमने ढेर सारे बना रखे हैं। अब इसमें जो है 1 करोड़ घटना घट सकती है, तुमने जो है 1000 करोड़ घटनाओं के लिए जो है व्यवस्था बना के रखी है। तो 1000 करोड़ के लिए जो बचे, जो भी तुम्हारे पास 20-30 साल 40 साल, इसमें कैसे घटा लोगे इतनी सारी घटनाएं? घटा लोगे क्या? 1000 करोड़ घटनाएं उतने घटा लोगे? हाँ? और घटाओगे तो वहां पर गारंटी है क्या कि वो उसको फिर से जैसे अभी इसमें कर्म बनाए थे वैसे कर्म नहीं बनाओगे? गारंटी है क्या? अरे तुम तो वापस कर्म बनाओगे। उसको घटा लोगे तो तुम अब 1000 की जगह 10,000 वर्षों का जो है तुम प्रोग्राम बना लोगे, 10 गुना प्रोग्राम बना लोगे, उतने और कर्म बना लोगे, नहीं बना लोगे? तो मामला कहाँ अटक रहा है? तुम अपना जन्म तो खुद तय कर रहे हो, अगले जन्म, बहुत सारे जन्म तुम तय कर रहे हो। साधना करनी चाहिए, है ना? तो साधना को कैसे करते हैं लोग? बढ़िया वही रिपीटेट वाली कौन सी साधना करते हैं? बेहोशी की साधना। साधना वह विधि में कोई बुराई नहीं है, विधि सही है, विधि करने वाला सही है या नहीं है? विधि में तंद्रा में जा रहा है या अपने होश को बढ़ा रहा है? तंद्रा को पुष्ट कर रहा है कि होश को पुष्ट कर रहा है? असमता को पुष्ट कर रहा है कि समता को पुष्ट कर रहा है? साधना तो समता पुष्ट करने की थी, तो विधि से उठने के बाद में समता पुष्ट हुई या असमता पुष्ट हुई? जांचते हो कभी कि विधि से उठने के बाद में समता पुष्ट हुई कि असमता पुष्ट हुई? यदि समता को पुष्ट किया तो उस टाइम को थोड़ा कम किया, है ना? टाइम और स्पेस को थोड़ा घटाया तुमने, नाम रूप को थोड़ा सा कमजोर किया, नाम और रूप को तुमने थोड़ा कमजोर किया, तो सजगता तुम्हारी बढ़ेगी, विवेक तुम में जागेगा, तो तुम प्रतिक्रिया कम करोगे, सजगता से जियोगे। सजगता को पल पल जीना होता है ना? भविष्य में तुम सजगता को नहीं जी सकते, विवेक को तुम भविष्य में नहीं जगा सकते, विवेक को तुम अभी जगा सकते हो, हियर एंड नाउ। सजगता तुम अभी और हियर एंड नाउ, अभी और यहीं जो है तुम सजगता को जगा सकते हो, है ना? तो जीवन कैसा जीना है? सजगता को बढ़ाने वाला जीवन जीना है। हर पल जो है होश का दिया थामे रखना है, होश को संभालना है हर क्षण। पार्ट टाइम साधना होती है क्या? नहीं होती है। साधना फुल टाइम होती है, हर क्षण अपने होश को जगाना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा कि तुम प्रतिक्रिया करने की आदत में नहीं पड़ोगे। जागा हुआ व्यक्ति व्यर्थ की प्रतिक्रिया नहीं करता, प्रति संवेदन से जीता है। जागा हुआ व्यक्ति किससे जीता है? प्रति संवेदन से जीता है। हियर एंड नाउ जो घट रहा है उस पे गाड़ी आ रही तो प्रति संवेदन से किनारे हो जाएगा, अपने आप को एक्सीडेंट से बचा लेगा, है ना? बहुत सारे लोग उस प्रोग्राम के द्वारा जो है पूरी पूरी तरह प्रोग्राम पे डिपेंडेंट है, उस प्रोग्राम के द्वारा हट के खड़े हो जाएंगे, प्रोग्राम के द्वारा जो अंदर बहुत सारा एक्टिवेशन है। उस समय होश होश नहीं है तो भी वो अपने आप को बचा लेंगे, ऐसा भी होता है। वो पैटर्न भी बचाते रहते हैं, ऐसा नहीं है। और पैटर्न कभी दूसरे पैटर्न बहुत ज्यादा हावी हो गया और वो पैटर्न फिर अपना जो पता चला दब गया, एक्टिवेट नहीं हो पाया, तो तुम्हें नहीं बचा पाया। पैटर्न भी बचाते हैं और प्रति संवेदन से तो तुम अपने आप को बचा ही लोगे, प्रति संवेदन से बचा ही लोगे। तो प्रति संवेदन से तुम अपने व्यवहारिक सत्यों को पूरा करोगे। व्यवहारिक सत्यों को किससे पूरा करोगे? प्रति संवेदन से। उससे कोई कर्म प्रारब्ध निर्मित होगा क्या? नहीं होगा। और तुम विवेक से जी रहे हो, तंद्रा और बेहोशी से नहीं जी रहे हो, तो जो भी चीजें हैं, कोई कर्म घटने वाले थे, घटे ही नहीं। अब नहीं घटे तो क्या हुआ? डिजॉल्व हो गए। डिजॉल्व नहीं हो गए, अब सहयोग मिला ही नहीं उसको, तो डिजॉल्व नहीं हो जाएगा। और उसकी श्रृंखला डिजॉल्व होगी कि नहीं होगी? अब जब यहाँ की बीच की कड़ी टूट गई तो आगे का क्या मिलेगा?
टूट गया तो वो गया ना काम से, आगे का श्रृंखला विसर्जित नहीं हो गई। तो साधना तो यही साधना है ना, और कौन सी साधना है? कोई छूत छाई काली माई वाला चक्कर तो नहीं है। छूत छाई काली माई एनलाइटेंड हो जा, हैं? ऐसा वाला कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है। ऐसा चक्कर होता नहीं है ना। पग पग की साधना, पल पल की साधना, पल पल की साधना। अपने होश को खुद जगाना पड़ेगा। तंद्रा में कहीं चले जाते हो तो अपने आप को झिझोड़ लेना, तुम तंद्रा में चले गए। तुम तंद्रा में जाने के लिए विधि में जाते हो, साधना मिट के तंद्रा में चले जाते हो, तो क्या तुम इसलिए विधि करते हो? तुम नए कर्म बनाना चाहते हो साधना की विधि के माध्यम से? हाँ, साधना की विधि के माध्यम से तुम नए कर्म बनाना चाहते हो, और समय और स्पेस को और बढ़ाना चाहते हो, टाइम एंड स्पेस को और क्रिएट करना चाहते हो। होश में हो। इंटेंस मेथड मेथड क्यों क्यों अप्लाई करते हो? क्यों? सजगता को बढ़ाने के लिए ना, विवेक को बढ़ाने के लिए ना, तंद्रा में जाने के लिए करते हो क्या? सजग होने की जरूरत है ना? तो प्रश्न कोई भी रहे, उत्तर हम कुछ और दे देते हैं, उसको आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन वो प्रश्न जिसका भी रहा होगा उसके जवाब उसमें नहीं मिल गए होंगे। प्रश्न को चाहे तो दोहरा सकते हैं, कुछ बचा हो तो उसकी खींचतान और कर लेंगे। हाँ, प्रश्न तो यही था कि हाँ। बस अब अंदर से एकदम शांति छा गई है, कुछ हलन चलन नहीं है, फिर भी आप जैसा कहते अभी और एक हाँ, तो ट्रांजिट पीरियड आएगा। एक ट्रांजिट पीरियड और आएगा, इसके लिए हमने बताया कि ट्रांजिट पीरियड फिर आएगा, वहां फिर से समता को पुष्ट करना। समता को अभी से पुष्ट करो, तब करना वाला नहीं है। समता हियर एंड नाउ, अभी से पुष्ट करना चालू करो, हर पल में समता को पुष्ट करो। समता को पुष्ट करते चलो, सजगता को बढ़ाते चलो, तो अगला ट्रांजिट पीरियड फिर आने वाला है। अगला ट्रांजिट पीरियड फिर आने वाला है। उसको फेस नहीं कर पाओगे तो मन के झांसे में आ जाओगे, साधना छोड़ दोगे जी, देखना सुनना छोड़ दोगे, है ना? फिर उसके बगैर रह नहीं सकते। रह नहीं सकते तो क्या करोगे? कोई दूसरा गुरु ढूंढोगे। मन बोलेगा कैसा गुरु ढूंढना चाहिए? जो बोलेगा सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। वाह वाह, क्या गुरु जी हैं, मजा आ गया, बड़ा मजा आया, है ना? तो कैसे गुरु को ढूंढते हो फिर? वैसे करो। क्यों? क्योंकि साधना के नाम पे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई। हम साधक हैं तो साधना तो करेंगे ना। अब डंडे मारने वाला साधक नहीं, वो गुरु नहीं चाहिए जो खूब डंडे मारता है? खूब डंडे मारता है, खूब हालत खराब कर देता है? वो डंडे वंडे क्या, वो तो अपना तलवार लेके खड़ा है, ले काट दूंगा पीट दूंगा। खतरनाक है। ऐसा गुरु नहीं चाहिए, जीने ही नहीं देता, चैन से रहने नहीं देता ये तो, है ना? कौन सा गुरु चाहिए? जहाँ बढ़िया मजे से सब कुछ हो, मजे से साधना चलनी चाहिए, बिल्कुल मजे से। आ हा हा हा, है ना? हम्म मेरा क्वेश्चन इससे संबंधित है। जैसे हम जब साधना में आते हैं तब सोचते हैं कि हमें खुद से कर्म प्रारंभ की श्रृंखला नहीं बढ़ानी है, ठीक है? तो लेकिन जब संवेदनशीलता बढ़ती है हमारी, तब ऐसा होता है कि दूसरे की जो भी हमारे प्रति जो भी भावना हो या जो भी करना हो तो वो हम अपने अंदर महसूस करते हैं। लेकिन वो एक मेंटल एक्सरसाइज होती रहती है। हम सोचते हैं कि हमें नहीं ये कर्म खुद से नहीं बढ़ाना है, लेकिन कभी-कभी ऐसा लगता है कि हम इस मेंटल एक्सरसाइज में स्टक क्यों रहे? क्योंकि हम वो रिसीव करते रहते हैं। तो इस टाइम पे ऐसा हो जाता है कि हमसे वो कर्म घट जाता है। तो क्या इससे भी कर्म श्रृंखला बढ़ती है या कैसे समझे इसको? अब देखो कि प्रति संवेदन से जीना, हम ये कह रहे हैं कि हाँ। कहीं पर यदि कुछ ऐसा है कि हाँ। वहां पर अब कोई व्यक्ति है, वह इंटरेक्ट बार बार कर रहा है, और इंटरेक्ट इस तरीके से कर रहा है कि व्यर्थ वो चीजें चल रही हैं, कोई सेंसलेस है ना? उनके साथ क्यों इंटरेक्ट होना है बार बार? क्योंकि वहां से तो कोई सार है ही नहीं, उससे कोई जो है कोई पॉजिटिविटी तो आनी ही नहीं है,
कोई साधना का सहयोग मिलना नहीं है। तो अब जो है उस बार-बार उस इंटरेक्शन को कि जो हमें जो है व्यर्थ चीज़ों में ले जाता है, व्यर्थ जो है डेटा के कलेक्शन, कोई गार्बेज डाल रहा है, कोई कहानियाँ सुना रहा है, कोई व्यर्थ के झगड़े जैसे कर रहा है, कुछ कर रहा है, या हमें बार-बार परेशान कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो वहाँ क्या? वहाँ प्रतिसंवेदन से जीना। तो प्रतिसंवेदन से जीने पर जो है उसका समाधान हो जाता है। थोड़ा बहुत टेम्परेरी प्रॉब्लम होगा। अब कोई व्यक्ति है वो बार-बार ऐसा कुछ कर रहा है, आपने साफ-साफ मना कर दिया, जी ये सब बंद करो, ये हमें ये सब नहीं चलता है और हमें ये सब पसंद नहीं है। अब क्या करेगा वो व्यक्ति? गुस्सा हो जाएगा, नाराज़ हो जाएगा और क्या करेगा? 2-4 बोल देगा, कुछ कड़वा सुना देगा और कड़वा सुना देगा तो उसके बाद क्या होगा? वो अपने चला जाएगा। चला जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर नहीं आएगा। उस समय बिल्कुल तटस्थ रहो, समता में रहो, जो उसने कहा 2-4 बातें सुन लो, या कर लो और उसके बाद चला गया नाराज़ होके चला गया। अब जो मन बोलेगा देखो संबंध बिगाड़ दिया, यह हो गया, वह हो गया, ऐसा हो गया, अच्छा नहीं होना चाहिए, तो उसके कह रहे हो वहाँ भी समता को पुष्ट रखो। अब यह सोचो कि वो जो बार-बार आता था तुम्हें डिस्टर्ब करने वाला, अब वो आएगा क्या? अब नहीं आएगा, नहीं आएगा, वो श्रृंखला टूट गई। अब वहाँ पर जो है मन का जो गेम होने वाला है कि अरे तुमने गलत कर दिया, यह कर दिया, वह कर दिया, वहाँ तटस्थ रहो, उसके साथ नहीं जुड़ना। वह जो कुछ-कुछ बोलेगा उस समय तटस्थ रहो, आगे श्रृंखला को नहीं बढ़ाना है कि वो चलो वो 4 बातें सुना के फिर जाएगा, सुन लो चुपचाप, है ना? और उसको विदा करो, हाथ जोड़ करके। तो इस प्रकार से जो श्रृंखलाएँ हैं, उनको प्रतिसंवेदन के माध्यम से तोड़ा जाता है। प्रतिसंवेदन से हो जाता है, चीज़ें जो है टूट जाती हैं। कोई ज़बरदस्ती कोई गार्बेज या विपरीत परिस्थिति वाली कोई चीज़ है, वो बार-बार कोई आ रही है, तो उसको टूटना तो चाहिए ना, टूटना तो चाहिए ना, ये विवेकजन्य होगा ना, प्रतिसंवेदन विवेकजन्य होता है। टेम्पररी जो कोई भी घटना हो, हमने तो एक उदाहरण दिया ऐसे, तुमने जो कहा और परिप्रेक्ष्य में कहा किसी और परिप्रेक्ष्य से, 1000 परिप्रेक्ष्य हो सकते हैं ना, 1000 परिप्रेक्ष्य हैं। अब उनमें जो प्रतिसंवेदन घटेगा, तो प्रतिसंवेदन घटेगा तो वहाँ पर क्या होता है, उसको यथावत जो है उसको जाना जाता है, समस्या को जाना जाता है, तो प्रतिसंवेदन घट के उसका समाधान जैसा होना चाहिए वैसा भीतर से आ जाता है, और भीतर से आ जाता है तो वो श्रृंखला वहाँ पे टूटती है। श्रृंखला को तोड़ना तो है ना, वो जो रोबोटिक पैटर्न है कि अब वो कोई बंदा है, वो अपना जो रोज आ जाएगा, उसको टाइम पास करना है, इस टाइम पे आके तुम्हारे पास बैठ जाएगा, अपनी बकबक चालू कर देगा, अपने गार्बेज निकालना चालू कर देगा, हाँ, कि दुनिया कहाँ जा रही है, दुनिया भारत में ऐसा हो रहा है, अर्थव्यवस्था ऐसी हो रही, राजनीति ऐसी हो रही, फलाना ऐसा हो रहा है, कोई तुम्हें जबरदस्ती कहानियां परोस रहा है, गार्बेज परोस रहा है, और उसको अपना टाइम पास करना है, और तुम उसको जो सपोर्ट कर रहे हो तो तुम भी उस इन्फ्लुएंस में जा रहे हो और अपनी उस तंद्रा को फिर मजबूत कर रहे हो। अब तुम प्रतिक्रिया करते हो कि ये फालतू बातें बंद करो, हमें नहीं सुननी ये सब, कहीं और ढूंढो, कहीं और जाके बैठो, किसी और को सुनाओ, है ना? हम कोई गार्बेज बॉक्स नहीं है कि तुम लाके कूड़ा अपना हमारे दिमाग में डालो, बुरा लगेगा, चला जाएगा। अब वहां पर यही फिर से, इसलिए फिर से दोहरा रहे कि फिर से समझ लो कि वो 4 बातें बोलेगा, तो वहां पर तटस्थ रहना है। फिर मन बोलेगा कि अरे बंदा अच्छा था, ये था, वो था, फलाना था, ठिकाना था, रिग्रेट होगा। मैंने से क्या, रिग्रेट में नहीं पढ़ना। रिग्रेट में पढ़ते हो तो तुम उस संबंध को वापस फिर स्थापित कर लोगे, उस संबंध को वापस स्थापित कर लोगे, फिर सो तुम्हारे धीरे धीरे करके गार्बेज परोसने का काम फिर चालू कर देगा। रिग्रेट नहीं करना, कोई कीमत चुकानी पड़ती है, ठीक है, कुछ ना कुछ होगा, उससे कुछ लाभ भी रहे होंगे, वो लाभ भी खत्म हो जाएंगे, हानि बड़ी थी, लाभ कम थे, तो चलो वह काटो इस तरीके से। तो प्रतिसंवेदन से जियोगे तो अब वो गुणा भाग जो है, फिर वो गुणा भाग आएगा तो उस गुणा भाग को जो है दूर से जानते रहना, दूर से जानते रहना उस गुणा भाग को। धीरे 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 तुम्हें महसूस होगा बाद में कि अरे बड़ा अच्छा ही हुआ, उस समय लग रहा था कि नहीं थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन बाद में लगता नहीं अच्छा हुआ जो हुआ था। ठीक है ना? अगला प्रश्न कोई है? नीलपा व्यास जी का प्रश्न है, हम्म। बाबा चरण स्पर्श। बाबा पैर के तलवे से लेकर सहस्त्रार तक ठंडी ठंडी ऊर्जा फील होती है, पर्टिकुलर चक्रों में भी ठंडी ऊर्जा महसूस होती है, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि साधना करते समय पूरी मुंडी में बहुत सारे झटके आते रहते हैं
और बार-बार आते हैं, चाहे अवधान कोई भी चक्र पर हो, तंद्रा जैसी अवस्था में ये ज़्यादा होता है और ऐसा काफ़ी लंबे समय से हो रहा है, शायद 3 साल जैसा हो गया है। तो क्या ये विशुद्धि चक्र के विकार के कारण हो रहा है? मंगल कामना चक्र शुद्धि और सप्त चक्र संधान वाली विधि कर रही हूँ। बाबा, क्या साधना ठीक चल रही है? कभी-कभी लगता है कि बहुत कठिन है डगर पनघट की। कुछ मार्गदर्शन करें बाबा। डगर पनघट की कठिन हो या सरल हो, डगर पे तुमको चलना ही पड़ेगा, है ना। डगर तुम्हारी, डगर को पार तुम्हें ही करना पड़ेगा ना। कठिन हो सरल हो, गुणा भाग क्या लगाना कि कठिन है सरल है। सवाल यह है कि तुम डगर पे गतिमान हो या नहीं, साधना तुम्हारी गतिमान है या नहीं। बात तो उससे सही बनेगी ना, बात तो साधना से ही बनेगी। तो साधना हो रही है, बहुत अच्छी बात है। ट्रांजिट फेज है, इनको फेस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। समता से फेस करना है ना। फेस तो करना है, लेकिन कैसे? समता से फेस करना है। समता से फेस नहीं करते हो तो फिर दूसरे इन्फ्लुएंस जो आते हैं तुम्हें ऐसा तिगनी का नाच नचाते हैं, ऐसे तिगनी का नाच नचाते हैं कि तुम्हें जो है उठा के जमीन पे पटक देते, बहुत नीचे पटकते हैं। साधना छोड़ दीजिए तो साधना क्या होगी? अब वो जहां से छोड़ी थी वहीं होगी। वो जो इन्फ्लुएंस आएंगे तुमको उनके विरोध में ले जाते हैं, विरोध में ले जाके तुम्हें पटक नहीं देते हैं, बिल्कुल नीचे के तल पे जाके पटक देते हैं, बिल्कुल नीचे के तल पे जाके पटक देते हैं, बहुत बुरा पटकते हैं। ठीक है ना। तो जो है समता पुष्ट रखनी है, कठिन हो डगर पनघट की तो भी समता पुष्ट रखनी है और साधना कंटिन्यू रखनी है। इन्फ्लुएंसेस आते रहेंगे, यदि समता में पुष्ट हो तो उन इन्फ्लुएंसेस से तुम प्रभावित नहीं होगे और बड़े स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसेस आएंगे जो तुम्हारी साधना को छोड़वाना चाहते हैं, जो तुम्हें प्रेरित करते हैं कि तुम साधना छोड़ दो, तुम्हें प्रेरित करते हैं कि देखना छोड़ दो, तुम्हें प्रेरित करते हैं कि दुनिया में मर्ज हो जाओ, कि चलो किसी पार्टी में चलो, चलो मूवी देखना चालू कर लेते हैं फिर से। साधना करते करते मूवी देखना छूट जाता है ना। तो पहले लोग मूवी देखते हैं, ये नहीं ये, फिर बाद में बोलते हैं नहीं नहीं वो हाई फाई वाली मूवीज देखें, कौन सी? हॉलीवुड की, जिसमें कोई, जिसको पुरस्कार मिले हों, जिसमें कोई गहरा संदेश हो, जिसमें भविष्य की किसी चीज को उकेरा गया हो, बताया गया हो, ऐसी मूवीज देखेंगे, है ना। वो देखते हो, वो देखते हो, तो फिर साधना करते करते उनसे बाहर हो जाते हो कि अरे आज कुछ नहीं देखना, हटाओ हटाओ करके बाहर हो जाते हो। फिर एक समय ऐसा आता है, अब क्या करें, साधना छोड़ दिए करें, चलो कुछ फिर से मूवी देख लेते हैं, चलो किसी फ्रेंड को ढूंढ लेते हैं, है ना, चलो फिर मिलके कोई पार्टी कर लेते हैं। उन चक्करों में फिर जो है वापस जाना हो सकता है ना, क्योंकि वो इन्फ्लुएंसेस जो है बड़े ताकत से आएंगे। और ऐसा होता है साधक के जीवन में, ऐसे पतन आते हैं। क्यों? क्योंकि फिर अब जो है देखो मन क्या है, इस बात को पकड़े। हम बोल रहे हैं कि बहुत कठिन है डगर पनघट की, मतलब हम तुमसे कह रहे हैं कि तुम जो है ना साधना को हल्के में मत लो, साधना को सही ढंग से प्रॉपर वे में करो, हम ये कह रहे हैं। और तुम क्या कह रहे हो, उसको कैसे एनालाइज कर रहे हो? बहुत कठिन है डगर पनघट की, बहुत कठिन है, अरे छोड़ो यार, इतनी कठिन डगर है, छोड़ ही दो, हटा दो। हाँ? तुम उसे इस तरीके से तो ले सकते हो ना, तुम ले रहे हो इन द सेंस कोई इन्फ्लुएंस आ रहे हैं भीतर। अब ये इन्फ्लुएंस आ रहे हैं, तुमने इनके साथ एसोसिएट कर लिया, तो तुम बोल रहे हो कि बहुत कठिन है डगर पनघट की, छोड़ो इसको, हटाओ। अब इन्फ्लुएंसेस आ रहे हैं और तुम समता में प्रतिष्ठित हो। बहुत कठिन है डगर पनघट की, छोड़ दो साधना, हटाओ। और तुम समता में प्रतिष्ठित हो, तुम दूर से जान रहे हो। तुमने कहा क्या? नहीं कहा, ऐसा तुमने जाना कि ऐसा कुछ हो रहा है इन्फ्लुएंसेस के द्वारा, अरे छोड़ दो साधना, हटाओ। क्यों साधना करनी, रोज रोज ध्यान? अरे हम तो बैठ जाएंगे, आंखें बंद हो जाएगी, साधना हो जाएगी। वो विधि विधि नहीं करते। अब वो कन्वर्सेशन चूक गया एक, अरे रहने दो, नहीं सुनते। अरे घूम फिर के गुरुजी वही तो बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, एक छूट गया तो छूट गया, है? फिर हो गया, अरे दो छूट गए, छूट गए,
अरे अभी 2-4 दिन मन नहीं कर रहा, 2-4 दिन छोड़ देते हैं। अच्छा 10 दिन हो गए, अरे 10 दिन तो चल गया ना, छोड़ ही देते हैं। ठीक है ना? तुमने प्रतिक्रिया की तो तुम हो गए, तुमने प्रतिक्रिया नहीं की तो इन्फ्लुएंसर्स कहीं और है, तुम नहीं हो, तुम इन्फ्लुएंसर्स नहीं हो। तो वो इन्फ्लुएंसर्स अपना ड्रामा दिखा के चला जाएगा, तुम्हारी साधना कंटिन्यू रहेगी। और ट्रांजिट फेज को तुम्हें भोगना पड़ेगा। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, सब बड़ा अटपटा लग रहा है इस बार। अरे वो बहुत अटपटा लग रहा है, अरे बड़ी व्याकुलता हो रही है, अरे बड़ी बेचैनी हो रही है। जैन रिट्रीट्स में जो है, लंबे जैन गुरुकुल जो होते थे, जैन गुरुकुल जापान पुराने समय के, अभी की बात नहीं कर रहे, जब अपने पीक पर थे, जब अपने सही समय पे थे, जब सचमुच में सदगुरु हुआ करते थे, वहां पर जो है रॉक गार्डन बनाए जाते थे, है ना? कि वहां पर ऐसे बड़ा सा गार्डन बनाया जाता था जिसमें पत्थर होते थे, एक भी पौधा नहीं, एक भी हरियाली नहीं, कुछ ग्रीनरी होती नहीं थी, है ना? और वहां पर जो है ऐसे ट्रांजिट फेज में गया बंदा है, उसको जो है बिल्कुल और कठिन, बोले बेटा कठिन कठिन डगर है पनघट की, ठहर जा, ये तेरी कुटिया है, इसमें तुम्हें रहना है, ठीक है? और ये रॉक गार्डन है, तू यहाँ घूम सकता है, बाहर यहाँ से जा नहीं सकता, इससे बाहर तू जा नहीं सकता, किसी से तो मिल नहीं सकता, गुरुकुल में मिल ही नहीं सकता, ना मेरे पास आ सकता, ना किसी से मिल सकता, ना किसी से बात कर सकता। खाना इस जगह पे इस टाइम पे आएगा, तू आके अपना खाना ले जा, ले जा तो ठीक, न ले जा तो ठीक, तेरी मर्जी, यहाँ पे तेरे को खाना पड़ा मिलेगा, है ना? खाना भी बोलते एक रसी खाना देंगे, वैसे ही खाना देंगे, कुछ वैरायटी वैरायटी नहीं देने वाले तुझे, ये तो अपना तू खाना खा लेना और तू यहाँ रह आना, तेरी कोई भी इससे बाहर कोई गतिविधि समझ में नहीं आनी चाहिए, रहे अकेले ट्रांजिट फेज में। और याद रखना, तंद्रा में जाना नहीं, बेहोशी में जाना नहीं, ट्रांजिट फेज है, पगलाता रहे, अपने पगलाने को जानता रहे, अपनी अकुलाहट बेचैनी को जानता रहे, सफोकेशन को झेलता रहे, ऐसा छोड़ देते थे एकदम निर्दयी निर्दयी तरीके से। और उस ट्रांजिट फेज को उसको वहां निकालना है। ऐसा भी नहीं कि कोई चिड़िया आ जाए उसको देख करके खुश हो जाए, वहां चिड़िया भी नहीं आती, वहां तो हरियाली का एक घास का तिनका नहीं। इस तरीके से उसको रखा जाता था। तो ये देखो कि साधना में यह ट्रांजिट फेज आएंगे, बड़ा उलट फेज होगा कि सब कुछ बेकार लग रहा है, अटपटा लग रहा है, कुछ क्या पता बात बिगड़ तो नहीं रही, साधना नीचे तो नहीं जा रही, ऐसा तो नहीं हो रहा, वैसा तो नहीं हो रहा, जाने कैसा कैसा, है ना? तो ट्रांजिट फेज जो है बहुत हिलाने वाली चीज है, और वहां समता पुष्ट होनी चाहिए। समता कहाँ? वहां पुष्ट होनी चाहिए। वहां यदि समता पुष्ट है तो बात बनेगी। और फिर से प्रश्न को फिर से देखो, इसमें कुछ चूक रहा है क्या? दोबारा पढ़ती हूँ। नीलपा का प्रश्न है ना? हाँ जी, नीलपा का प्रश्न है। तो अब देखो, एक्चुअली वो ट्रांजिट फेज की बात है ना उसकी, कि ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा, यहाँ ये हो रहा, यहाँ वाइब्रेशन हो रही, वह फलाना हो रहा, ये हो रहा, सही हो रहा, गलत हो रहा, क्या हो रहा। एक्चुअली से वो ट्रांजिट फेज की समझ है, ट्रांजिट फेज में है वो नीलपा ही ना, दोनों, अपना जो देवरानी भाभी दोनों ट्रांजिट फेज में है, है ना? दोनों ट्रांजिट फेज में। अगला प्रश्न। सोहम शिवा आईडी। दयालु प्रभु जी, आपकी देशना बड़ी प्यारी लगती है, बहुत क्लैरिटी हो गई, जय हो प्रभु जी। हैपनिंग ध्यान, मंगल कामना, शिवोहम, चक्र शुद्धि बैलेंस तथा सब कॉन्शियस क्लीनिंग साधना की है, बहुत डीप क्लीनिंग तथा हल्की फुल हो गई, ध्यान घटना तो देशना सुनते हो जाता है। बाबा, मैं कहाँ हूँ? शुद्धि के उपरांत में क्या आगे प्रगतिशील हो रही हूँ? शांति हल्कापन है, पर ऐसी कोई अनुभूति नहीं है जो साधक को होती है।
इस जन्म में ही संसार भवसागर से पार लग जाना ही है प्रभु। खूब जवाबदारी से बंधी विचित्र यात्रा रही है, जो नॉर्मल लाइफ से बड़ी भिन्न और स्ट्रेस से भरी एकाकी यात्रा। मार्गदर्शन करें। आपका धन्यवाद। चरण स्पर्श वंदन। संगीता पटेल। अब ये इस प्रकार के जीवन रहे लोगों के कि बहुत सारी जिम्मेदारियां, यह वह ऐसा जिया है, जीवन में रस पैदा ही नहीं हो पाया है। ठीक है ना। अब ये कठिन परिस्थितियां थी, लेकिन बहुत गौर से देखोगे तो कठिन परिस्थितियों ने निर्मित भी तो किया ना, उन्होंने निर्मित किया। कर्म प्रारब्ध भी कटे और उन्होंने निर्मित किया। यदि कठिन परिस्थितियां ना होती तो साधना की तरफ उन्मुख कैसे होते, व्यर्थता का बोध कैसे होता, है ना। सब कुछ निभाया और पता चलता है सार कुछ नहीं था, है ना। तो व्यर्थता का बोध सघन होता है, व्यर्थता का बोध सघन होगा तो साधना की तरफ उन्मुख हो गए, और साधना की तरफ उन्मुख हो गए ऐसे तो तुम दांव भी लगा पाओगे। बहुत सारे लोग साधना में आते हैं लेकिन दांव लगा पाते हैं क्या? नहीं। रेयर वन दांव लगा पाते हैं। जब देखते हैं ना कि जीवन ने कुछ दिया ही नहीं, संबंधों ने कुछ दिया ही नहीं, सारा कुछ देखा, कहीं से कुछ मिलता जुलता लगता नहीं है, और संसार कुछ देता नहीं है, संसार से कुछ मिलता नहीं है, लगता है मिल गया लेकिन एक्चुअली कुछ नहीं मिलता है। संसार तुम्हें कुछ ऐसा देता नहीं है जिसे तुम संभाल सको और जिससे तुम्हारे जीवन में आनंद घटे। संसार कुछ भी ऐसा नहीं दे पाता है। और यह लर्निंग सबसे बड़ी लर्निंग है कि बाहर से कुछ मिलेगा नहीं, और बाहर से जो मिलता है उसका कोई विशेष गुण धर्म होता नहीं है। बाहर से जो मिलता है वो कोई स्थायी चीज नहीं है, कोई संभालने वाली चीज नहीं है जो मिलता है। और एक्चुअली जो मिलता है वह दुख की एक श्रृंखला मात्र है, उससे ज्यादा कुछ है नहीं। और इसको यदि हम और मैनेज करें और बेहतर करते जाएं तो भी वह दुख की श्रृंखला होगी। कितनी भी बेहतर कर लो, श्रृंखला दुख की ही होगी। बाहर सब कुछ पा पा कर भी कभी कुछ पाया नहीं गया, किसी ने भी नहीं पाया, सिकंदर ने भी नहीं पाया, है ना। कविताएं गाने वालों ने भी नहीं पाया, वो कविताएं फिर गाते रहे, जीवन बीत गया, जीवन रीत गया, है ना। गाते रहे कविताएं, बड़े बड़े पदों पे पहुंच गए, प्रधानमंत्री बनकर भी ऐसी कविताएं लिखते रहे। सिकंदर भी जो है बोलता रहा, अंत समय में उसने क्या कहा कि मेरी जब अर्थी निकालो तो मेरे हाथ जो है बाहर निकाल देना, मुट्ठियां खोल देना, खुली रखना, लोगों को पता चले कि मैं खाली हाथ जा रहा हूं, मैं दुनिया का सम्राट अम्राट नहीं हूं, मैं तो खाली हाथ जा रहा हूं, काय का सम्राट, है ना। तो जो है सजगता को ही बढ़ाना है, घूम फिर कर सजगता को ही बढ़ाना है। पल पल साधना होनी चाहिए, पल पल बढ़ाना है। अब इसके साथ जो भी घटना घटी है, संगीता पटेल, ठीक है ना, तो जो कुछ भी जीवन में घटा है इससे व्यर्थता का बोझ सघन हुआ है, तो उन परिस्थितियों को धन्यवाद देना, शिकायत मत करना, उन परिस्थितियों को धन्यवाद देना। और अब जो है दांव पूरा खेलना, पूरा दांव खेलना। पूरा दांव का अर्थ है पूरे जीवन में साधना को फैलाना, पल पल सजग रहना, वेग को जागृत रखना, देखना कि व्यर्थ की गतिविधियां जो है उनको उनमें न पड़ो, जो व्यर्थ है वहां अपनी ऊर्जा डालना छोड़ो, और व्यर्थ की प्रतिक्रियाएं करना छोड़ो। जहाँ व्यवहारिक सत्य बहुत जरूरी है वहीं पर प्रतिसंवेदनशीलता, प्रतिसंवेदना के साथ में जियो, प्रतिसंवेदना के साथ वहां जियो। नए कर्म नहीं बनने दो। अब इतना कुछ भोगा तो यह तो समझ विकसित हो जानी चाहिए कि अब नए कर्म नहीं बनाने, है ना, क्योंकि यहाँ तो कुछ मिलने वाला है नहीं। हम समय को बढ़ाएंगे, मतलब शरीर को और लंबा करेंगे, तो शरीर को लंबा करने से कभी ना कभी कुछ शरीर के बाहर से कुछ मिल जाएगा। अरे कुछ नहीं मिलने वाला, तुम कितने भी जन्म प्रतीक्षा कर लो, कितना भी बटोर लो, कुछ नहीं बटोरा जाता, कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। यहाँ पर कोई सार नहीं है, यहाँ पर कोई सार है नहीं। जिस तरीके से जी रहे हो उसमें, जिस प्रोसेस से जी रहे हो उसमें, जिस जो इन्फ्लुएंसर्स कह रहे हैं उस इन्फ्लुएंसर्स को जीने में कोई सार नहीं है।
जो संसार बाहर तुम्हें ले जाते हैं और बाहर की सफलता की बात करते हैं, महत्वाकांक्षा देते हैं, उसमें कोई सार है नहीं। सीख लो जितनी जल्दी सीखना है, तो फिर बाहर तुम्हारा जाना बंद हो जाएगा। तभी तो बंद होगा ना। बाहर तुम्हें सार्थकता दिख रही है तो तुम्हारा बाहर जाना बंद होगा? नहीं होगा ना। और बाहर की सार्थकता जो है दिखनी बंद हो गई, व्यर्थता पता चल गई, तो बाहर जाना बंद हो जाएगा। तुम अपने से बाहर नहीं जाओगे। अपने से बाहर जाओगे तो कितना जाओगे? व्यवहारिक जरूरतों के लिए, व्यवहारिक सत्य के लिए, उतना अभिनय पूर्वक। उस अभिनय में भी तुम समता को पुष्ट कर रहे होगे। वैसा करते हुए तुम समता को पुष्ट कर रहे होगे, उस सजगता में, विवेक के साथ में। लिमिटेड गतिविधियां, उसमें भी तुम समता को पुष्ट कर रहे हो। व्यवहारिक सत्य है, तुम समता को पुष्ट कर रहे हो। ठीक है ना। और जो है फिर जो है तुम्हारी अधिकतम ऊर्जा बच जाएगी। अधिकतम ऊर्जा बचेगी तो कहाँ जाएगी? भीतर जाएगी। भीतर अंतराकाश में प्रवेश पाओगे। अनंत, असीम, निर्गुण, निराकार, देश काल के परे। अब तो देश काल के परे जो है, टाइम एंड स्पेस के बियॉन्ड जो है, वहां वास करोगे, है ना। वहां बार बार जाओगे, वहां उसकी वहां डुबकी लगा के फिर बाहर आओगे, डुबकी लगाओगे, डुबकी तुम्हारी बड़ी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा तुम अंदर ही डूब जाओगे उस अंतराकाश में। ठीक है ना। वहां टाइम एंड स्पेस होता ही नहीं, तो अगला जन्म कहाँ से होगा जी? अब तुम भीतर अंतराकाश में डूब गए, वो बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है। तुम तो बाहर हो ही नहीं, तुम तो भीतर हो, तो तुम्हारा जन्म कहाँ से होगा? कर्म प्रारब्ध भोगने, किसको भोगने? कोई तो है नहीं, वो तो डूब गया, किसको भोगने? कोई भोगने वाला तो चाहिए ना, किसको भोगने? वो तो अंदर डूब गया अंतराकाश में। अनंत आकाश हो गया, अनंत हो गया, वो तो असीम हो गया, निर्गुण हो गया, निराकार हो गया। किसको भोगने कर्म प्रारब्ध? तो वो ऊर्जा बाहर जो इन्फ्लुएंसेस में जा रही है उससे बचोगे, वो प्रतिक्रिया करना छोड़ोगे, उस प्रैक्टिस से बचोगे, तभी तो ऊर्जा भीतर जाएगी, अंतराकाश में जाएगी, और वहां पर तुम वहां पे विसर्जित हो जाओगे। बाहर की धारणाएं टूट जाएंगी, तो तुम शुद्ध ऊर्जा हो। शुद्ध ऊर्जा महाऊर्जा में समा जाएगी। महाऊर्जा में समा के तुम महाऊर्जा हो जाओगे। शुद्ध ऊर्जा से महाऊर्जा हो जाएगी। अशुद्धियां, अशुद्धियों का आकर्षण छोड़ दो। अशुद्धियों के जोड़ से रूपाकार बनते हैं, नाम रूप बनते हैं। अशुद्धियों को जो है उनका आग्रह छोड़ दो, तो अशुद्धियां विसर्जित हो जाएंगी। तुम ही पकड़े हो, अशुद्धियां तुम्हें नहीं पकड़ी हुई हैं, तुमने अशुद्धियों को पकड़ा है। तुम कहते हो मेरे साथ ऐसा, मेरे साथ, अरे नहीं, तुमने पकड़ा है अशुद्धियों को। तुम अपनी पकड़ ढीली करो, अशुद्धियां अपने आप चली जाएंगी, विसर्जित हो जाएंगी, अपने आप विसर्जित हो जाएंगी। साधना में तुम क्या करते हो? छोड़ना सीखते हो ना। एक्सहेल, छोड़ो। अरे छोड़ना सीखो ना। एक्सहेल, छोड़ो, पकड़ो मत, छोड़ो। भस्त्रिका करो, यह करो, और उसके बाद लेट गो। सब हो रहा है, जाना जा रहा है, छोड़ो, तुम पकड़ो मत, छोड़ो। सब हो रहा है, अपने से हो रहा है, अपने से जाना जा रहा है, करना वरना कुछ नहीं है, छोड़ो। कर करके तुम क्या करो? पकड़ रहे हो ना। करना सारा पकड़ने का, बटोरने का, तो पकड़ना है ना। अब तुम सब हो रहा है, जाना जा रहा है, तुम पकड़ ही नहीं रहे। सब हो रहा है, अपने से हो रहा है, जाना जा रहा है, पकड़ना कुछ है ही नहीं। जो पकड़ा है वो भी छूट गया, जो पकड़ा है वो भी छूट गया। जैसे सब छूट गया तो क्लिंजिंग हो गई। क्लिंजिंग का मतलब है सब छूट जाना। इसलिए तो ये विधियां काम करती हैं, है ना। तुमसे कह रहे हैं कि अपना जो है तुम इसमें बॉल में फील करो, और वो आकाश में जाके शुद्धियां जा रही हैं, कर्मास जो काला धुआं बन के निकल रहे हैं, है ना। तुमसे कह रहे तुम छोड़ो, छोड़ो तो वो निकल जाएंगे। तुम छोड़ो तो सही। तो इन विधियों के माध्यम से तुम्हें राजी करते हैं, छोड़ो 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 छोड़ो। तुम्हारी पकड़ ढीली पड़ी, अपने आप कर्मास सब चले जाएंगे, है ना। और पैटर्न तुम निर्मित करते हो। जो पैटर्न है ना भीतर जो सर्वाइव कर रहे हैं, तुम उन्हें निर्मित कर रहे हो, तुम उन्हें संभाल रहे हो, तुम उन्हें पोषित कर रहे हो, है ना। तुम छोड़ दो, पोषित होना बंद हो जाएंगे, संभालना बंद कर दो, उनकी जो शेपिंग है वो बिगड़ जाएगी, टूट जाएगी। तुमने संभाला है ना, नहीं संभाला तो टूट जाएगी। वो तो एनर्जी है, एनर्जी तो बह जाएगी, एक फॉर्म में बह रही है। अब ये कह रही है कि गोला है जी, गोला है जी, है ना, गोला है ना, है ना गोला। कैसे नहीं बोलोगे जी गोला है? देखो गोला है ना गोला।
कहाँ है जी गोला? ढूंढ के लाओ गोला, ढूंढ के लाओ, अभी तो था गोला, ढूंढ के लाओ। और तुमने क्रिएट करना बंद कर दिया तो गोला गायब हो गया। और क्रिएट कर रहे थे तो गोला था, न होके भी था, और अब तुमने छोड़ दिया तो चला गया। इतनी सी तो बात है, और क्या बात है। तुम जो गोला बनाना चालू रखे हो, कितने गोले बना रहे हो, न जाने कितने गोले बना रहे हो। स्किज़ोफ्रेनिक हो, मन खंडित मनस्कता, एक साथ बहुत सारी चीजों में लगे हो, एक साथ बहुत सारे गोले बना रहे हो, है ना। जितने मन उसके उतने हाथ, उतनी उतने मैकेनिज्म, इतने टूटे टुकड़े, उतने गोले बना रहे हो जी। कहीं कुछ बना रहे हो जो बना, इतने गोले इतने गोले इतने गोले। इंटीग्रेटेड हो जाओगे तो मन फिर एक गोला बनाएगा। तो बोलोगे एक गोला भी क्यों बना रहा है भाई, इसकी क्या जरूरत है। बोलो नहीं जी, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो जरूरी है, कुछ तो जरूरी है ना। ऐसा कैसे चलेगा, ये भी ना बनाओ। गजब की बात कहते हो। छोड़ो इस गुरु जी को, चलो दूसरे गुरु जी के पास चलते हैं। सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, है ना। हाँ चलो थोड़ा सत्कर्म करते हैं, चलो थोड़ी सेवा करते हैं, फिर वो अपना तीसरा हाथ पकड़ते हैं, चलो ये भी करते हैं, फिर गोले बनाने चालू, गोले 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 गोले, है। हम कह रहे रिलैक्स यार, काहे कुछ करो, आराम करो, आराम करो, आराम करो, आराम नाम में राम छिपा, आराम करो। अरे करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, कर करके तुमने बिगाड़ा है, अकल नहीं आई अभी तक। करना छोड़ो, रिलैक्स, रिलैक्स। करने से करता पैदा होता है, करना छोड़ दो, करता अपने आप गायब हो जाएगा। करोगे ही नहीं तो करता कहाँ से लाओगे भाई, करता कहाँ से ढूंढे आ जाएगा। कुछ करोगे नहीं तो रिलैक्स। और जो हो रहा है अपने से हो रहा है, दुनिया अपने से चल रही, तुम थोड़ी ना चला रहे हो, सब हो रहा है, जानना उसमें समाहित है, जानना उसमें समाहित है। करने का पागलपन छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ना सीखना है, छोड़ दो। तुम क्या कर रहे हो, पागलपन कर रहे हो, हम कह रहे पागलपन छोड़ दो भैया, छोड़ दो। छोड़ दिया तो छूट गया, बात खत्म हो गई, कुछ है ही नहीं, बात तो कुछ थी भी नहीं। कहां सी बात थी, कौन सी बात थी, कोई बात नहीं थी, रिलैक्स, सब क्लियर, कुछ था ही नहीं। अरे थोड़ा सा पागलपन में पड़ गए थे, पागलपन छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, बात खत्म हो गई। उसके बाद फिर अपना पता चलेगा कौन सी आत्मा, कौन सा परमात्मा, क्या खोना क्या पाना, क्या संभालना, कुछ भी नहीं। न कुछ खोना था, न कुछ पाना था, है ना। न कुछ खोना था, न कुछ पाना था। बस छोड़ने की बात है। क्या छोड़ना है, जो तुम जबरदस्ती की प्रक्रिया में लगे हुए हो, उस प्रक्रिया को विड्रा करना था। जो जबरदस्ती की प्रक्रिया पे लगे हो, इस प्रक्रिया को विड्रा करना था। करना नहीं है, करना छोड़ना है। करना कुछ भी नहीं है, करना छोड़ना है। कितनी सहज बात है। तो सारी साधना क्या है, साधना यह है कि वो जो पागलपन है, तुम मन के 1000 टुकड़े करके 1000 प्रोग्राम बना के हजारों प्रोग्राम एक साथ ऑपरेट कर रहे हो। तो तुमको बताया जा रहा है कि क्यों ऑपरेट कर रहे हो भैया, है ना। क्यों ऑपरेट कर रहे हो इतने हजारों काम। नहीं बोले इससे यह हो जाएगा, इससे वह हो जाएगा, वह हो जाएगा। और इतने समय से ऑपरेट कर रहे हो, और ना यह हुआ ना वह हुआ ना वह हुआ, तब भी समझ में नहीं आ रही। जन्म जन्म हो गए, यह हो जाएगा, वह हो जाएगा, वह हो जाएगा, हुआ तो कुछ भी नहीं। नहीं अब यह करने से हो जाएगा, नहीं वह करने से हो जाएगा, नहीं ऐसा करने से हो जाएगा, नहीं वैसा करने से हो जाएगा। अरे कितने बार से तुम ऐसा वैसा कर रहे हो, हुआ कभी कुछ, हासिल आया जीरो, दिखता नहीं। क्या क्या मिला तुम्हें, क्या क्या मिला तुम्हें, फ्रस्ट्रेशन नहीं मिली, एंग्जाइटी नहीं मिली, अटपटापन नहीं मिला, डिप्रेशन नहीं मिला, दुख नहीं मिले, क्या क्या मिला तुम्हें, हिसाब किताब लगाओ क्या क्या मिला है तुम्हें।
नहीं जी, इतने बार दुख मिल गए, आगे अच्छा मिल जाएगा, इतने बार गड़बड़ी होगी, आगे अच्छा हो जाएगा। अरे करोड़ों अरबों तुमने प्रोजेक्ट चला रखे, सारे प्रोजेक्ट का नतीजा वही निकला, अब तुम बोलते थोड़े और प्रोजेक्ट चलाने हैं, कब तक चलाओगे भाई प्रोजेक्ट? रिलैक्स, थमो, आराम करो, आराम करो, आराम नाम में राम छो, भीतर ठहरो, थमो। अब बाहर सब कुछ हो रहा है, व्यवहारिक सत्य के हिसाब से विवेक के द्वारा जितना होना है उतना हो जाएगा, है ना? जो अस्तित्वगत व्यवस्था के तहत जितना होना है उतना हो जाएगा। तुम कहते हो नहीं, अस्तित्वगत व्यवस्था से ज्यादा होना चाहिए, है ना? अस्तित्वगत व्यवस्था से जितना हो रहा है उतनों को तुम सहजता से विवेक से चलो, उतना होने दो, उससे ज्यादा तुम हाथ पैर क्यों मारते हो? हम्म? और हाथ पैर जितने मारते हो उससे ज्यादा तुम मन मारते हो। एक नया शब्द कर लो, हाथ पैर मारना, मन मारना। तो मन से कुछ, है ना, एक हाथ मारना, एक मन मारना, तो मन तो उससे 1000 गुना, लाख गुना ज्यादा मारते हो। हाथ मारोगे तो चलो, हाथ मारने से कुछ होता होगा, मन मारने से क्या होता है? हाथ मारे, पैर मारे, मन मारे, मन मारने से क्या होता है? मन मारना मतलब मन को मारना नहीं, वो जैसे हाथ मारना, उसी उसी सीक्वेंस में हम कह रहे हैं, उस सीक्वेंस में कह रहे हैं, नहीं नहीं, नया शब्द कर रहे हैं, नया फ्रेज बना रहे हैं, है ना? एक मन मारना बोलते हैं, मन को मार लो, और ये मन मारना कौन सा? हाथ पैर मारना, हाथ मारना, पैर मारना, मन मारना। अकल नहीं आई इतना सब कर करके? अकल आई हो तो करना छोड़ो, और जो हो रहा है उसे होने दो, सहजता से जियो। वह सहजता से जीना है, सहजता से जीने से सजगता होती है, सजगता से जीने से मतलब उसमें स्वीकार्यता हो जाती है ना, स्वीकार भाव से जियोगे सजगता आएगी, सजगता से जीने से विवेक विकसित होता है, विवेक विकसित होने से व्यवहारिक सत्य को प्रति संवेदन से जिया जाता है, और व्यर्थ की चीजों में इन्फ्लुएंस में पड़ा नहीं जाता, समता पूर्वक उसे जाना जाता है। समता पूर्वक जानना मतलब क्या है? नो एंट्री बोर्ड। यहाँ प्रवेश करे अनाधिकृत व्यक्ति के प्रवेश पर 1000 रुपए का फाइन है। नहीं पड़े बोर्ड बाहर में है? वहां बोर्ड है, नो एंट्री। इन्फ्लुएंस आ रहा है, नो एंट्री। हमें मतलब ही नहीं तुम अच्छे हो कि बुरे हो। इन्फ्लुएंस बोलता है नहीं जी मैं बड़े काम का हूं, ऐसा हूं वैसा हूं, नहीं जानते। अरे पूरे जन्म जन्म तुम तो यही करते आए हो ना, सभी इन्फ्लुएंस तुम्हें बरगलाते हैं। अरे वो पुराने इन्फ्लुएंस कैसे थे वो छोड़ो, मैं स्पेशल इन्फ्लुएंस हूं, मैं बड़े काम का हूं, तुम्हारे जीवन में बड़ा काम आऊंगा। अच्छा अच्छा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, प्रतिक्रिया कर दी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। करना क्या है? समता में पुष्ट रहना है, समता में पुष्ट रहना है। आ जाओ नहीं करना है, समता में पुष्ट रहना है। वो कुछ भी कहानी सुना रहा है, हमें समझना ही नहीं है। तुम कितने अच्छे हो, क्या हो, अच्छे हो बुरे हो, हमें कोई लेना देना ही नहीं। तुम कहते हो तुम वीआईपी हो, तुम स्पेशल हो, तुम्हारे पास स्पेशल डेटाज हैं, रहे आए, हमें क्या लेना देना? हमें क्या लेना देना है? हमें ना सुनना है ना समझना है। वो क्या बोल रहा है हमें समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि हम तो समता में पुष्ट है ना। इन्फ्लुएंस अपने आप को सुंदर दिखा रहा है, पर हमें पता ही नहीं चल रहा है कि अपने वो हमको सुंदर दिखा रहा है, क्या सुंदर दिखा रहा है, कि क्या दिखा रहा है, कि क्या बोल रहा। वो अपना प्रेजेंटेशन दे रहा है, हमको समझ में ही नहीं आ रहा है, कि हम प्रतिक्रिया ही नहीं करते, हम समझने की कोशिश ही नहीं करते। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश ही नहीं करना है हमें। वही तो बात है, यही तो सीखना है। तुम समझने की कोशिश करते हो, अरे हम उसको हटा देंगे ना, पहले समझ तो ले कि बेकार है। फंस गए जाल में, जाल में फंस गए, पहले उसको समझ तो ले। ऐसे कैसे? समता में हम है जी, समता से समझेंगे। अरे समता में प्रतिक्रिया होती ही नहीं। हाँ? समता में तुम उसका एनालिसिस करोगे, समता में उसको कैटेगराइज करोगे, और समता में उसका चीर फाड़ करके फिर बोलोगे हाँ समता से मैंने जाना कि काम का नहीं, अब जा। हाँ? इधर प्रतिक्रिया करी और तुम इन्फ्लुएंस हो जाते हो। तुमने प्रतिक्रिया करी तो इन्फ्लुएंस तुम्हारे भीतर आता है, नहीं तुम ही वह इन्फ्लुएंस हो जाते हो, वह इन्फ्लुएंस और तुम एक रूप हो जाते हो प्रतिक्रिया करते ही। ऐसे ही जब शरीर छोड़ोगे उच्च डायमेंशंस दिखेंगे,
कुछ लोग उच्च डायमेंशन दिखा, बड़ा सुंदर दिखा, तुमने प्रतिक्रिया करी, तो प्रतिक्रिया करने के बाद तुम क्या बोलोगे? हाँ जी, देखते हैं ये घर रहने लायक है कि नहीं, क्या भाड़ा तुम्हारा, क्या कैसा, नहीं है, चलते। तुमने प्रतिक्रिया की और तुम वहां के निवासी हो गए, दैट्स ऑल। वाह, नो एंट्री, मतलब क्या, नो रिटर्न पॉइंट, है ना? वहां से वापस नहीं हो सकते, उसके साइकिल को पूरा करना पड़ेगा। अब यहाँ से घुस गए ना, वन वे है, यहाँ से बैक नहीं, गाड़ी मोड़ नहीं सकते, वो पूरा चक्कर लगा करके फिर वहां से वो गेट मिलेगा, फिर उस समय उस गेट से बाहर आना पड़ेगा। अब वो गेट कितना भी बड़ा हो सकता है, वहां के टाइम जोन के हिसाब से होगा, 1000 साल, लाख साल, करोड़ों साल, लगाओ चक्कर, है ना? तुमने कहा कि इसको समझना है तो समझो आराम से, तुमको दिए 1 करोड़ साल, 1 करोड़ साल में समझते रहो, समझना है ना, तो तुम्हें समय मिल गया, समझना है तो पूरा समय मिलेगा, पूरा मिलेगा, 1 करोड़ साल जियो उसको। अब इन्फ्लुएंस आ गया, तुमने कैसे समझना है तो समझ लो, तुम इन्फ्लुएंस हो गया, अब तुम्हें समझना ही पड़ेगा। वो इन्फ्लुएंस जो तुम्हारा 1 साल खाने वाला है तो 1 साल खाएगा, उसमें ये कर्म होंगे तो होंगे। अब तुम्ही ने तो कहा ना, इसे समझना है तो समझो, पूरा ही समझोगे ना, पूरा प्ले करके ही तो समझोगे ना। भाई इन्फ्लुएंस आया और तुमने प्रतिक्रिया करी, तो इन्फ्लुएंस को तुम्हें समझना पड़ेगा कि नहीं? समझने में वो इन्फ्लुएंस का जो भी उस मैकेनिज्म होगा, जो भी क्रिटिकलनेस होगी, उसको पूरा समझोगे ना। और उसको समझने में 1 महीना लगता है कि 1 साल लगता है कि 10 साल लगते हैं? तुमने ही तो कहा ना समझना है, किसने कहा कि नहीं? मैं क्यों समता में पुष्ट रहूंगा, मैं समझना तो है उसको। ऐसे कैसे ना बोल दूं जी, ऐसे कैसे समता में पुष्ट रहूं? पहले मैं उसको समझूंगा, मैं विवेकवान हूं, मैं बुद्धिमान हूं, पहले मैं उसको एनालाइज करूंगा, समझूंगा, तब मैं उसे ना बोलूंगा। तो ठीक है, समझ ले भाई, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल, जब उसका समय पूरा हो जाएगा तब अपना होगा, समझ में आया क्या? वो तो ख्याल भी नहीं रहा कि वो क्या था, तो फिर उसकी अगली श्रृंखला बन गई, वो आगे चला जा रहा है, उसका 1 साल था, वो 10 साल चल रहा है, खत्म ही नहीं हुआ वो तो, तुम उसे और पोषित करते चले गए, तुमने समय निर्मित कर लिया, या उसको इन्फ्लुएंस को खींच दिया, बोले नहीं अब ये जन्म जन्म साथ में चलेगा। जन्म तुमने निर्मित किए, किसने किए? तुमने निर्मित किए, तुमने निर्मित किए ना जन्म। कोई नहीं बैठा है जो तुम्हें अगले जन्म के लिए हिसाब किताब रखता है, तुम्हें अगला जन्म देता है, तुम निर्मित करते हो। अलग वाला कोई 3 मुंडी वाला ब्रह्मा नहीं बैठा है, तुम ब्रह्मा हो, तुम अपने भाग्य लिखते हो, अपने जन्म तय करते हो, ठीक है ना? स्वामी जी, हाँ इससे संबंधित एक प्रश्न है हाँ कि जैसे हम प्रकृति को देखते हैं, कुछ फूल या जो भी हो, तो अंदर से एक भाव उठता है आनंद का। तो जैसे शरीर छोड़ने के बाद अगर आप बोलते कि कोई भी उच्च कोटि का जो लोग दिखता है, उस टाइम पे जो भाव उठेगा, तो इसमें क्या डिफरेंस है और साधक को किस तरह का सजगता रखनी चाहिए? अब देखो कि समता यहाँ पुष्ट करनी है और यही समता आगे जाएगी, ठीक है ना? अब तुम फूल देखते हो, आह वाह करते हो, और तुम फूल देखते हो, आह वाह निकलती है, यहाँ समझना है। तुम फूल देखते हो और तुम्हारे डेटास कहते हैं ये बहुत सुंदर है, ऐसा है, वैसा है, फलाना दिखाना, तुम कहते हो आह वाह, ये गुलाब का फूल जो है ना बड़ा सुंदर है, ये जो है ना थोड़ा सा लाल किस्म का गुलाब है, ये फलाने ने लगाया है ना? और जो है यहाँ की आबोहवा में बड़ा अच्छा ये गुलाब हुआ है, और इसके साथ में 5 और गुलाब हैं, है ना? ये बड़ा सुंदर है। और एक जो है आह वाह, है ना? क्या है? बस आह वाह है, ये गुलाब का फूल है, ये ऐसा खुला है, ये फलाने कलर का है, है ना, इस जगह का है, इसमें ऐसा है, उसमें वैसा है, कोई डेटाज नहीं है, कुछ वो नहीं, बस आह, ठीक है ना? और उस आह वाह को दूर से कोई जान रहा है, उसे दूर से कोई जान भी रहा है। अब तुमने कहा ये गुलाब ऐसा है, वैसा है, फलाना है, इस कलर का है, इस प्रजाति का है, यहाँ से लाया होगा, वहां से लाया होगा, वहां पर दूर से कोई खड़ा जान नहीं रहा है, दूर से खड़ा कोई नहीं जान रहा है। और सिर्फ जो है, और वो आह वाह भी ऐसी चिलक फुलक नहीं हो रही है, ऐसी सहज आह है ना? एक
अंदर से जो एक फैलाव हो गया, आनंद का विस्तार हो गया फूल को देख करके। और वो फूल नहीं है, फूल उसके लिए है, दूसरे वाले के लिए, कि ये फूल है ऐसा, इसके लिए ना फूल है, ना गुलाब का फूल है, ना ऐसा फूल है, ना वैसा फूल है। बस उसको देखा और उसका आनंद बढ़ गया, उसका आनंद बढ़ गया। और उसे कोई दूर से जान रहा है। अभी भी तुम क्या करो कि वैसा नहीं है तो क्या करो कि वो आहवा हो रही है तो वहां सजगता बनाए रखो, उस आहवा को किस तरीके से हो रही है उसको देखो, उसमें डेटा आ जा रहा है कि ऐसा है वैसा है फलाना ठिकाना है, तो दूर से जानते रहो। जानते रहोगे तो धीरे धीरे वो वाला जो मैकेनिज्म है ढीला पड़ेगा ढीला पड़ेगा ढीला पड़ेगा, वो गायब हो जाएगा। फिर वो फूल दिखेगा, गुलाब का फूल दिखेगा, इस कलर का फूल दिखेगा, ऐसा दिखेगा वैसा दिखेगा, वैसा बंद हो जाएगा। सिर्फ आनंद प्रसारित होगा, सिर्फ आनंद प्रसारित होगा। ठीक है ना? बात क्या है? सजगता बढ़ानी है। साधना किसकी है? सजगता बढ़ाने की, है ना? सजग होगे तो सहज होगे, सहज होगे तो सजग होगे। इससे विवेक जागेगा, विवेक जागेगा, गुणा भाग में नहीं पड़ोगे, है ना? समता पुष्ट करोगे। समता पुष्ट करने पर प्रतिसंवेदन होगा। वह फूल होगा तो उसका नाम फूल नहीं होगा, और आनंद प्रतिसंवेदन में आनंद बढ़ जाएगा। समता नहीं होगी तो फूल होगा, फिर गुलाब का फूल होगा, इस कलर का फूल होगा, इस इलाके का फूल होगा, इसकी खाद ऐसी, इसकी मिट्टी ऐसी, इसका यह ऐसा, उसका वह वैसा, उसका फलाना ऐसा, उसका ठिकाना वैसा। ठीक है? तो आज का सेशन यहाँ समाप्त करें, मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।